हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकेंड। तो एक साइकिलिस्ट से टॉम क्या है, साइकिल चला रहा है। साइकिल की जो स्पीड है वो हमें दी गई है 14√3 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड के साथ क्या है, टॉम साइकिल चला रहा है। टेक्स अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 20√3 मीटर। तो जब ये घुमावदार मोड़ पर होता है, मीन्स टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, तो उसका रेडियस कितना दिया गया है, वो है हमारे पास 20√3 मीटर। तो आगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाता है। स्टूडेंट हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ड्राइव किया था इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल। तो जब टॉम घुमावदार सड़क पर होगा, टर्न ले रहा होता है, तो ये क्या होता है, जैसे ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ क्या है, एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उसे हम मेज़र कर लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कितना एंगल बनाता है वो हमने फाइंड करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा साइकिल, इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा, एंड हमने क्या मेजर करना है, इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री का टोटल एंगल है। तो यदि हम थीटा को मेजर कर लेते हैं, उसे 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो हम उसे फाइंड कर लेते हैं। दिया क्या गया है स्टूडेंट, स्पीड कितनी है, दैट इज 14√3 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारे पास रेडियस कितना है, 20√3 मीटर। अब वर्टिकल के साथ एंगल हम कैसे मेजर करते होते हैं, हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू v²/r(g). वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू v कितना है, 14√3 इसका स्क्वायर ओवर r कितना है, 20√3, एंड g कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल को रिमूव कर दिया, 98/10। इसे और रीअरेंज कर लेते हैं, 14√3 एंड जे 10 ऊपर चला जाता है, 10 यहाँ पर लिख लिया, ओवर 20√3 मल्टीप्लाई बाय 98। अब मैं क्या है कैंसिल करने जा रहा हूँ कॉमन टर्म्स, √3 के साथ √3 कैंसल, 10 के साथ 20 कैंसल, एंड स्टूडेंट 1498 को डिवाइड कर देता है 7 पर, 7 के साथ 14 कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल। सो tan थीटा हमारे पास आता है इक्वल टू √3। दैट मीन्स थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। अब थीटा क्या है, एंगल
कितना है विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितना एंगल है वो है थीटा। हमने क्या फाइंड करना है विद द हॉरिजॉन्टल। सो थीटा एंड थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री हमारे पास आंसर है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने मेजर किया है, दैट इज 30 डिग्री। आइए स्टूडेंट आगे का न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल find the angle through which a cyclist bends when he covers a circular path 34.3 meter long in 22 square root second given g equal to 9.8 meter per second square। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, एंडरसन साइक्लिस्ट है, वो एक से पॉइंट पी से जर्नी स्टार्ट करता है, एक चक्कर पूरा करता है। अब समय कितना लेता है इस सर्कुलर पाथ को वो कवर करने के लिए, समय लेता है स्क्वायर रूट 22 सेकेंड। एंड यदि एक चक्कर की बात करें वो कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करता है, दैट इज 34.3 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एंगल, मीन्स वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है। जब वो सर्कल में साइकिल को चलाता है, सर्कल में वो कितना झुकता है, वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बनाता है। तो स्टूडेंट इस में सबसे पहले हमारे पास क्या फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस, जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस। नाउ स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे पास रेडियस हमें मालूम नहीं है, तो एक चक्कर पूरा करने के लिए मीन्स सर्कमफ्रेंस क्या है, एक चक्कर किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो कितना होता है 2 पाई आर। तो पहले ही दिया गया है हमें स्टेटमेंट में, टोटल दूरी है जो डिस्टेंस है वो कितनी बनती है 34.3 मीटर। मीन्स यदि पॉइंट पी से जर्नी स्टार्ट करता है, पी पर ही आ जाता है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है। सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो वो कितना है 34.3 मीटर। तो यहां से हमारे पास रेडियस 34.3 ओवर 2 एंड पाई, विच मीन्स r इक्वल टू 34.3 ओवर 2 एंड पाई हमारे पास 22/7। नाउ स्टूडेंट्स इसे फर्दर और रीअरेंज कर लेते हैं, 34.3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 22 इसके साथ मल्टीप्लाई। नाउ स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, दैट इज 34.3 मीटर। इतनी वो दूरी तय करता है, कितने समय में करता है, दैट इज स्क्वायर रूट 22। तो यहाँ से हम स्पीड को मेजर कर लेते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी तय करता है 34.3, कितने समय में, स्क्वायर रूट 22 मीटर पर सेकेंड।
नाउ स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, v स्क्वायर, v दैट इज 34.3 ओवर स्क्वायर रूट 22, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ओवर रेडियस दैट इज 34.3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई था, एंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू हमने पुट कर दी। सो स्टूडेंट अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 34.3 मल्टीप्लाई बाय 34.3, तो 22, इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर क्या है, कैंसल, दैट मीन्स 22 इन द डिनोमिनेटर, एंड और क्या है डिनोमिनेटर में, ये टर्म है 34.3 और क्या है 7 एंड 9.8, ये जो 2 एंड 22 है ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, अब 22 के साथ 22 कैंसिल कर दिए, 34.3 कैंसिल 34.3, 7 के साथ जे कैंसिल हो जाता है, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 2 9.8 को कैंसिल कर देता है, 4.9 के साथ 4.9 कैंसिल हो जाता है, तो ऑल द टर्म्स है जो वो कैंसिल आउट ईच अदर, दैट इज वी हैव 1। सो tan थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो जो साइक्लिस्ट है वो जब सर्कल में चक्कर में क्या है साइकिल को चला रहा है वो कितना झुकता है विद द वर्टिकल, दैट इज 45 डिग्री। तो स्टूडेंट ये तो थे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है इसके साथ टॉपिक के साथ वो डिस्कस किए थे। इन द कमिंग वीडियो मैं और न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के सॉल्व करने जा रहा हूँ। इफ़ यू एनी क्वेश्चन regarding this numerical and previous numerical, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.